राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल में उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के कर्नाटक में वो मंत्री हैं, उन पर सीधा हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कभी बीजेपी के नेताओं की तरफ से सम्राट अशोक को अपमानित किया जाता है तो कभी तिरंगे को अपमानित किया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के मंत्रियों को निशाना पर लेते आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट को साझा किया है और ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई से आग्रह किया है कि ऐसे नेताओं पर अविलंब कार्रवाई किया जाए। आपको हम बताते चले कि कर्नाटक के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने बुधवार को यह कहा था कि आज से 100 या फिर 500 साल बाद भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है, जिसके बाद से यह विवाद छिड़ गया है और इस विवाद में उपेंद्र कुशवाहा आगे आते हुए दिख रहे हैं। आपको हम बताते चले कि कर्नाटक में इस समय हिजाब विवाद चल रहा है। वहाँ स्कूल में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब लगा कर आने का विरोध किया जा रहा है। वहाँ के स्कूली छात्रों ने इसके विरोध में भगवा गमछा पहनना शुरू कर दिया है और स्कूल के प्रांगण में जहां तिरंगा फहराया जाता है वहां भगवा झंडा फहरा दिया गया था। इस पर कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा था कि भविष्य में तिरंगे का स्थान भगवा ध्वज ले सकता है। के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा था कि भविष्य में 100 या 200 या 500 साल बाद भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया था कि अभी तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, सभी लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। उनके इसी बयान के बाद विवादित छिड़ गया है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने इस मामले को धार देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर हमला किया है। इस संबंध में बीते दिन यानी शुक्रवार को ही उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपना बयान जारी किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कभी सम्राट अशोक का अपमान तो कभी तिरंगे को मिटाने का अभियान, आखिर कैसे सहे हिंदुस्तान। आपको हम बताते चले कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेताओं के तरफ से, तमाम ऐसे मंत्रियों के तरफ से हर दिन कोई ना कोई विवादित बयान आता ही है, जिसके बाद से खास करके अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में विपक्ष के तौर पर, हालांकि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, उस सरकार के हिस्सा हैं नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ, और उस जेडीयू जो कि दूसरी बड़ी पार्टी है बिहार में, एनडीए गठबंधन की सहयोगी दल है दूसरी बड़ी, उसके संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं कोई ऐसा कसर, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं कि बीजेपी को किस प्रकार से, किस तरह से घेरा जाए। हालांकि बिहार की और देश की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं गर्माहट बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में जरूर ला दी है। हालांकि देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, उनके तमाम नेताओं के तरफ से या जो मंत्री हैं सरकार में उनके तरफ से क्या कुछ बातें सामने निकल करके आती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट तो कर दिया है। आपको हम बताते चले कि सम्राट अशोक को लेकर के जो बीते दिन बयान आया था वो भी मैटर सॉल्व, अभी वो मैटर को सुलझाया ही नहीं गया है। तब तक एक और बिहार में, एक और देश में एक विवादित बहस छिड़ गई।